डर के खौफ में जी रहा है। और इसी बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि भारतीय सेना पाकिस्तान पर कभी भी हमला कर सकती है, भारत की तरफ से कभी भी कार्रवाई संभव है। और यहाँ पर बात की जाए तो उनका ये भी कहना है कि हम हाई अलर्ट पर हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को और गहरा कर दिया है। आसिफ का कहना है कि उम्मीद है कि हम भी जो है एटमी का उपयोग करेंगे। मोदी का प्लान तैयार हो चुका है और इसी के मद्देनजर जिस तरीके से पाकिस्तान की बौखलाहट खुलकर सामने आ रही है, बीते 4 दिन से लगातार पाकिस्तानी रेंजर्स एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं। लगातार पाकिस्तान की सेना के द्वारा रात भर फायरिंग की जाती है, जिसका माकूल जवाब भारतीय सेना की तरफ से दिया जाता है। अभी तक पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर भारतीय सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। ताबड़तोड़ हाई लेवल की मीटिंग चल रही है। कल ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। लगभग 40 मिनट की ये बैठक चली। इससे पहले सीडीएस अनिल चौहान के साथ भी रक्षा मंत्री ने अपने आवास पर यह बैठक बुलाई थी। और कल ही राजनाथ सिंह ने यह बयान दिया था कि भारतीय सेना किसी भी तरीके के हमले के लिए तैयारी कर चुकी है। भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है और उसी को लेकर जो है पाकिस्तान में लगातार बौखलाहट नजर आ रहा है। लगातार एलओसी पर पाकिस्तान की सेना के द्वारा, पाकिस्तानी रेंजर्स के द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है। भारतीय सेना भी लगातार पाकिस्तानी रेंजर्स को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। और अब इधर पाकिस्तान को ये डर सता रहा है सर्जिकल स्ट्राइक का, एयर स्ट्राइक का। और इसीलिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि भारतीय सेना पाकिस्तान पर कभी भी अटैक कर सकती है, कभी भी हमला कर सकती है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भारत ने इस्लामाबाद पर आतंकियों को पनाह देने का आरोप लगाया है। ऐसे में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि भारतीय सेना कभी भी पाकिस्तान पर हमला कर सकती है। हमने अपनी सेनाओं को मजबूत कर दिया है क्योंकि यह अब अनिवार्य हो गया है। इसलिए इस स्थिति में कुछ रणनीतिक निर्णय लेने पड़े हैं और वो निर्णय लिए गए हैं। मंत्री के इस बात से साफ संकेत मिलते हैं कि दोनों परमाणु सशस्त्र पड़ोसियों के बीच तनाव और बढ़ सकता है। और पाकिस्तान इतना बौखला गया है कि लगातार जो उनके मंत्री हैं विवादित बयान देते हैं। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इंडिया को परमाणु अटैक की धमकी दी थी और कल एक बार फिर से जो है ख्वाजा आसिफ ने इस बात को रिपीट किया है कि अगर जो है इंडियन आर्मी पाकिस्तान पर अटैक करती है तो हम भारत पर परमाणु हमला कर देंगे। इधर बात की जाए तो भारत में इस हमले को लेकर गुस्से की लहर है। लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ आक्रामक कदम उठाने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बड़ी बैठक कर रहे। कल ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ उनकी बैठक हुई। लगभग 40 मिनट की ये बैठक चली, जिसमें ये रणनीति बनाई गई, ये स्ट्रेटजी बनाई गई कि कैसे पाकिस्तान को, आतंकिस्तान को घर में घुसकर मारा जाए। और इसी को लेकर जो है पाकिस्तान की बौखलाहट, पाकिस्तानी रेंजर्स की बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। एलओसी पर बीते 4 दिन से पाकिस्तान की सेना के द्वारा रुक रुक कर ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है, जिसका जवाब भारतीय सेना भी पुरजोर तरीके से दे रही है। और इधर पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के 48 पर्यटन स्थल को फिलहाल बंद कर दिया गया है। सुरक्षा और भी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। और इस बार देश की जनता ये भी मांग कर रही है कि यही समय, सही समय है पीओके को भारत में मिला लेने का। तो इस बार प्लान बड़ा है और इसीलिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मसले पर नजर बनाए हुए हैं। तस्वीरें हम आपको 2 तस्वीरें इस समय टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीरें ये देखिए, पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, वो आपको नजर आ रहे होंगे। और उनका कहना है कि अगर इंडियन आर्मी
पाकिस्तान पर अटैक करती है तो हम परमाणु बम पर जो है भारत पर गिरा देंगे। लेकिन आज के समय में भारत इतना सशक्त है कि इस गिदड़ भभकी से तो इंडिया बिल्कुल भी नहीं डरेगा, क्योंकि ये 21वीं सदी का भारत है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, पाकिस्तान लगातार डर के साए में जी रहा है और जिसका उदाहरण है कि एलओसी पर लगातार पाकिस्तान की आर्मी फायरिंग करती है। जो वहां के रक्षा मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी कभी भी पाकिस्तान पर अटैक कर सकती है। तो लगता है तकनीकी खराबी होने के कारण हमारा उनसे संपर्क टूट गया है। हम दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। भारत कभी भी जो है पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, ये बयान दिया गया है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के द्वारा। तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे, इधर भारत भी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। कल ही पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल्स को जो है बैन कर दिया गया है भारत की सरकार के द्वारा। और इधर बात की जाए जो AIMIM के चीफ है असदुद्दीन ओवैसी, वो भी लगातार पाकिस्तान के खिलाफ जमकर बोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर से जो तस्वीरें सामने आ रही है, ये पहली तस्वीरें हैं जहां पर आतंकवाद के खिलाफ जम्मू कश्मीर की जनता खुलकर सड़कों पर उतरी है। और जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर की जनता अब जो है प्री नॉर्मलाइजेशन चाह रही है। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी एक बार फिर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, पाकिस्तान की बौखलाहट लगातार सामने आ रही है और अब जो है ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी कभी भी पाकिस्तान पर अटैक कर सकती है। बिल्कुल, देखिए ये बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है भारत सरकार। और जिस तरीके से कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने CDS के साथ मीटिंग की और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे हमले की जानकारी दी, उसके बाद से पाकिस्तान बौखला गया है। पूरे पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, वो पूरी तरीके से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और यही वजह है कि उन्होंने भारत को जो है एटमी बम की धमकी दे दी है। वो बार बार परमाणु बम पर आ जाते हैं, जैसे न जाने परमाणु बम कितने उनके पास हैं और इंडिया के पास कुछ है ही नहीं। तो कुल मिलाकर ये बौखलाहट बता रही है कि पूरे पाकिस्तान में दहशत है। और बड़ी चीज ये है कि उन्होंने जिस तरीके से एक शब्द का प्रयोग किया है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है, ये बहुत बड़ी चीज है कि डर है, पाकिस्तान में दहशत है। और जो हमें जानकारी मिल रही है वो ये है कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनको नवाज शरीफ ने सलाह दी है कि भारत से ना उलझें, भारत से कूटनीतिक मसलों पर हल निकालें। क्योंकि नवाज शरीफ जानते हैं 1999 में क्या हुआ था जब अटल बिहारी वाजपेयी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे और नवाज शरीफ उधर प्रधानमंत्री थे, तो किस तरीके की स्थितियां बनी थी। तो नवाज शरीफ अच्छे से परिचित हैं और यही वजह है कि उन्होंने शहबाज शरीफ को सलाह दी है कि भारत से मत उलझिए, कूटनीतिक स्तर पर इस मसले का हल निकालिए। तो पूरे पाकिस्तान में बौखलाहट है और देखना होगा प्रधानमंत्री मोदी से मीटिंग जो हुई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उसमें क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं सेना को। हालांकि राजनाथ सिंह ने मीटिंग के बाद ये जरूर कहा है कि भारतीय सेना किसी भी एक्शन के लिए तैयार है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात ये है रानू कि भारतीय सेना जो है वो एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। लगातार उनका, चाहे वो थल सेना हो, नौसेना हो, वायु सेना हो, लगातार उनके द्वारा युद्ध का अभ्यास किया जा रहा है। बिल्कुल, युद्धाभ्यास चल रहा है जगह जगह। नेवी की बात हो, एयरफोर्स की बात हो, भारतीय सेना की बात हो, हर जगह जो है इस वक्त पूरी तरीके से भारतीय सेना अलर्ट मोड पर है और बिल्कुल हर एक्शन के लिए तैयार है। आप इंडियन आर्मी के वीडियोज उठाकर देखिए, उनके ऑफिशियल पेज पर जाइए, यही मिलेगा कि तैयार हैं हर चुनौती से निपटने के लिए। तो निर्देश तो गवर्नमेंट की तरफ से सख्त हैं कि हर चुनौती से निपटा जाएगा, लेकिन किस तरीके की चुनौतियां आएंगी और क्या रणनीति होनी चाहिए, इन सब सारे पहलुओं पर बातचीत हो चुकी है। और CDS से जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बातचीत की, तब यही CDS ने उनको जानकारी दी कि पूरी तरीके से प्लान तैयार है, रणनीति तैयार है, बस निर्देश का इंतजार है। निर्देश क्या है, रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को भी इस बात की जानकारी दे दी है। और अब देखना होगा कि क्या कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आती हैं, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। LOC पर चौथे दिन भी गोलीबारी हुई है और बीएसएफ की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। और दूसरी बड़ी चीज ये है कि एक तरफ ये सब कार्रवाइयां चल रही हैं, दूसरी तरफ एक और जो पहलू कह सकते हैं अनसुलझा
बना हुआ है उसको सुलझाना बेहद जरूरी है। वो बीएसएफ का जवान जिसकी गिरफ्तारी हिरासत में लिया है पाकिस्तान के रंजस ने, वो अभी भी नहीं छोड़ा गया है। तो देखिए हर तरीके की चुनौतियां स्थितियां बन रही हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भारतीय सेना हो चाहे एयरफोर्स हो नेवी हो, सब अलर्ट मोड पर है, सबको अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। दूसरी तरफ एनआईए और आईबी भी अलर्ट मोड पर है और पहलगाम में जो अटैक हुआ है उसके कह सकते हैं आकाओं तक पहुंचने के लिए स्थानीय स्तर पर किन लोगों ने मदद की और उनकी तलाशी के लिए जगह जगह अभियान चलाए जा रहे हैं और देखना होगा इस हमले पर क्या बड़ा खुलासा होता है। और इधर पाकिस्तान का तो दाना पानी पहले से ही भारत सरकार ने बंद कर रखा है। लेकिन नानू, अगर लॉन्चर पैड की बात की जाए तो पीओके में कई लॉन्चर पैड को ढूंढा गया है, निकाला गया है, वहां पर ढूंढ कर निकाला गया है इंडियन आर्मी के द्वारा, जो यहाँ के आईबी जो खुफिया विभाग है उनके द्वारा। लेकिन अब खबर आ रही है कि पाकिस्तान सभी आतंकियों को ये निर्देश दे रहा है कि लॉन्चर पैड जो है वो भारत के द्वारा ढूंढ निकाला गया है, तो आप वहां से जो है बंकर में छिप जाइए। बिल्कुल, देखिए आतंकियों की मदद कैसे पाकिस्तान करता है आप इस बात से समझिए कि पीओके में जितने भी आतंकी लॉन्च पैड हैं उन लॉन्च पैड से आतंकियों को हटाने का काम कर रही है पाकिस्तान की जो आर्मी है वो। तो आप समझिए जब आप उनको हटाने की कोशिशें कर रहे हैं, लॉन्च पैड से उनको मूवमेंट कर रहे हैं दूसरी जगह के लिए, तो जाहिर सी बात है आप उनसे मिले हुए हैं, आप मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। इस बात की तो पुष्टि इसी चीज से हो जाती है। और बड़ी चीज ये है कि इसको आप ऐसे समझिए कि अगर पहलगाम में अटैक हुआ, पाकिस्तान का इसमें हाथ नहीं है, तो पाकिस्तान ने अब तक निंदा क्यों नहीं की? पाकिस्तान क्यों नहीं खुलकर कहता मंच पर आकर कि हम आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े हैं, जांच हो, पता चले कहां से आतंकी आए, कितने आए थे? ये तो पाकिस्तान ने कभी कहा ही नहीं। वो तो गीदड़ भभकी दे रहा है, एटम बम है, उम्मीद है एटम बम का उपयोग नहीं होगा। तो ये आप दर्शाने की कोशिश कर रहे हो, आप चाहते हो युद्ध हो और आप चाहते हो कि आप पर भारत सरकार, भारतीय सेना जबरदस्त तरीके की कार्रवाई करे। और यही वजह है कि अभी जानकारी आ रही है यूनाइटेड नेशन में भी भारत ने पाकिस्तान को कड़ी लताड़ लगाई है। तो कुल मिलाकर मिशन पूरा तैयार है, बस इंतजार है अटैक कब करना है। बिल्कुल रानू, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए घातक आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, खासकर जब मारे गए लोगों में ज्यादातर पर्यटक थे। भारत ने इस्लामाबाद पर आतंकियों को पनाह देने का आरोप लगाया है